ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 20 जुलाई 2021। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहरमुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप को याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। प्रश्न: तुम बच्चों के रूहानी दिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर: तुम्हारी रूहानी दिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने मासूक को याद करते हो। उसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने मासूक परमात्मा को जानते ही नहीं तो दिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो की जिस्मानी दिल दिखाती है। ओम शांति। बच्चों भी समझाते हैं, बाप भी समझाते हैं कि बच्चे यह क्या कर रहे हैं। याद के यात्रा की दिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है, किसी की याद है परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म है वह भस्म हो जाएगी और विकर्मजित बन जाएगी। जितना जो याद की दिल में रहेगी, यह आत्मा की दिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी दिल दिखाते हैं वह सब है जिस्मानी, यह है रूहानी दिल। इस रूहानी दिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी दिल का इशारा गीता में है जरूर। भगवान उवास अथवा भगवान के बच्चों का भी वास है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बनी हो ना। बच्चों को फरमान मिला है, माँ में कम याद करो। बाप भी दिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही दिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहती है तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं, जैसे यहाँ तुम याद में बैठी हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक मासूक एक दो को याद करते हैं, उनकी याद में जिस्मानी तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है परमपिता परमात्मा मासूक की, परंतु मासूक को जानते नहीं है, न अपनी आत्मा को जानती है। मासूक बाप आया हुआ है। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है। यह है ही आत्माएं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों के सन्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ मासूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरत करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्युलोक का विनाश होना है। अमरलोक हल जिंदाबाद, मृत्युलोक हल मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्ची बनी हो। तुम्हारे में भी नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई भी नहीं जानते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रही हो स्वर्गवासी बनने के लिए, यह कौन निश्चय कराते हैं? यह है गीता का भगवान, परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझाते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहाँ आकर सिखाएगी? बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है सवेरे। उसको प्रभात कहेंगे।
जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझा सकते हैं। कायदा है, यह सभा में कोई बाहरमुखी न हो। बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पाथर बुद्धि कुछ भी समझाते नहीं। अगर जानती होती तो बताते। उनको भी पता नहीं कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारी में है। लोग समझाते हैं कलयुग में 40,000 वर्ष पड़ी है। बेहद का बाप समझाते हैं हद का बाप कब पतित पावन हो न सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं। बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। यह रूहानी पिताजी तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े ही बनेगी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस टॉन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रही है। वह तो कह देते हैं भगवान उवाच अर्जुन पते। ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगी, न कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। तुम बच्चों को यह समझानी अब मिली है। बाप को यहाँ आना पड़ता है। वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकते। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। कृष्ण भी पूरे सोराखी जन्म लेते हैं और पूरे 5,000 वर्ष पार्ट बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। कृष्ण भी आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5,000 वर्ष में सोराखी जन्म का पार्ट बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना। कृष्ण भी आत्मा भी गर्भ में आई, सुरपुर हुई। उस समय से लेकर 5,000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5,000 वर्ष में कम हो जाए। यह बड़ी सूक्ष्म समझाने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाती हो। यह बातें बाप वेद बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुष्ट है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहा गृहसारी बेच जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथनती, और माया फिर भी भागंती हो जाती है। कमाई में गृहसारी बेच जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बेच जाता है। तब कहते हैं महान कब्रस दोष दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रही है। बाबा आपसे कल्प पहले भी यह वर्षा लिया था, फिर से अब बाप से पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आए समझाने के लिए। यहाँ यह है दंत सभा। दंत शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसे सभा में पतित कोई आ नहीं सकते। सबसपुरी पंखराजपुरी जो ब्राह्मणिया पांडा बन आती है, उनको कहेंगी अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाला को नहीं ला सकते ही, नहीं तो दोनों रेस्पॉन्सिबल हो जाती है। किसी भिखारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाती है, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाती है। वास्तव में यह ज्ञान मानसरोवर
बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें वेद बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान सीता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाला है। उस पद पाना है ना। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती है, बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देती है, भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाला है उन्होंने जरूर सोराखी जन्म भोगी है। जो देवी देवताओं के भगत है, कोशिश कर उनको समझाओ बाप कैसे आकर तीन धर्म स्थापन करती है। ब्राह्मण, सूर्यवंशी, छंदवंशी तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प में कितने मठ पद आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होती है। कहा आधा कल्प में एक धर्म से भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं, कोई और में पावन नहीं है। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी छंदवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देती है। सभी आत्माएं शांति में चली जाती है। तुम सुख में आते हो, उस समय दुख कोई है नहीं। जो गॉड को याद करे, यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वह नॉलेज दे रही है। सागर तो एक ही है। तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगी, तुम अनेक मददगार बनते हो, तो इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। बाकी यह है पानी की नदियाँ। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम सीता पर बैठ शलमरी हो, अर्थात पतित बन पड़ी हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेगी। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्षों का है, यह भी किसी को पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरी सारी भाग में है, सारी युग है ना। यह संगम युग है, कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहती है। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखती हो। तुम आपस में मिलती हो, सेमिनार करती हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना। जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती है। नदियाँ सूती बड़ी तो होती है ना, बड़ा स्नान करने जाती है तो। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। दिल्ली जमुना का कंठा है स्वर्ग। कृष्णपुरी तो होती है। दिल्ली के लिए कहते हैं परिस्थान था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण जुगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितनी खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएगी, बेहद की बख्शिश है। हर एक के पास विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करो। माया हमारा जुग उड़ा देती है, एक खेल भी दिखाते हैं। परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया है। बायोस्कोप का फैशन अभी निकालना है। तुमको ड्रामा अनुसार बायोस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है। यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बनाया है, बन रही है। फलाना पर गया इतना ही पार्ट था, चिंता क्यों करे। ड्रामा है ना, शरीर सुर दिया फिर थोड़े ही आ सकता। रोने से फायदा है क्या। इसका नाम ही है दुखधाम। सतयुग में मस्जिद राजाएं होती है, इस पर कहानी भी है।
सतयुग में मोह की बात होती नहीं। यहाँ तो मनुष्य का कितना मोह है। किसी को रोना न आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे, तो समझे कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ही यह सब रिवाज है, भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गद गदेश राज्य करती है। विदेशी लोग पुराने सिक्का बड़ी खुशी से लेती है। पुरानी शीश का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूरा करती है। अब तो शिव बाबा आए हैं, तुम पूजा नहीं करेंगी। वह होकर गया है तो उनकी पूजा करती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाया बन रही है, निर्मोही बनना है। नंबर 2, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी गृहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वरदान, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में सामने का अनुभव करने वाला अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहना है। मगन अवस्था में जुग लगना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मजबूत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से सूतो सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगी अनुभवी मूर्त। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर संकल्प हर सेकेंड समर्थ हो। ओम शांति।